हमारा। हाँ, मेरे चक्कर में पड़ जाना, ठीक है ना। अच्छा। मेरे चक्कर में पड़िएगा, पर रसगुल्लो बुलाती है पकड़ जाने का नहीं, ठीक है। ध्यान। मैं सोच रहा हूँ कि हिम्मत है भाई साहब, यहाँ तो एक शादी करने के बाद ही सोच रहे हैं कि यार ठीक है, बस बहुत ढेर हो गया है, एक ही बहुत है। यहाँ तो लाइन लगी है सर। यहाँ तो भाई साहब एक के बाद दूसरी चल रही है, पहले वाला परेशान हो रहा है, नया आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय एक मुद्दा पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। एसडीएम पत्नी होती है जिनका नाम होता है ज्योति मौर्य, और उनके पति चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हैं आलोक मौर्य। जब आलोक मौर्य काफी संघर्ष करने के बाद उनको एसडीएम बनाते हैं, और वो जब एसडीएम बन जाती हैं तब उनका चक्कर किसी और के साथ चलने लगता है, किसी अधिकारी के साथ चलने लगता है, और उसके बाद उनको अपने चतुर्थ वर्गीय पति के साथ शर्म आने लगता है। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गौरव सर के साथ हैं। इस मुद्दा पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज के युवा प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बर्बाद हो रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपने आज बिहार में आप बापू सभागार में थे सर, और काफी अच्छा एंट्री भी हुआ, पूरा बिहारी अंदाज हुआ सर। सबसे पहले सर, लगा कैसा बिहार आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूर्व जन्म में बिहारी ही था। पक्की बात है, वो आज मेरा निकल के आ गया बाहर एकदम से, और बहुत अच्छा लगा। पटना वालों बहुत प्यार दिया आपने, बिहार वालों, आरा छपरा सब बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। दोबारा जल्दी आऊंगा बिहार। सर, आप कह रहे थे कि बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ ले बेटा, अभी पढ़ ले, समय है पढ़ ले, लेकिन पीछे से आवाजें काफी आ रही थी कि हमारे बाबू सोना तो आप ही है सर, सुबह 6 बजे उठते हैं और आप ही के क्लास से शुरुआत होता है हमारा। हाँ, मेरे चक्कर में पड़ जाना, ठीक है ना। अच्छा। मेरे चक्कर में पड़िएगा, पर रसगुल्लो बुलाती है पकड़ जाने का नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात। सर, ये एक और स्टोरी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। चतुर्थ वर्गीय सर पति होते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, और ज्योति मौर्य के पति हैं सर। बरेली यूपी का यह घटना है, और उनकी पत्नी अपनी पत्नी को खूब पढ़ाते हैं, खूब संघर्ष के साथ पढ़ाते लिखाते हैं इलाहाबाद ले जाकर। उसके बाद वो एसडीएम बनती हैं सर, और जब एसडीएम बनती हैं तो उनका चक्कर किसी होमगार्ड के अधिकारी के साथ हो जाता है। उसके बाद उनको अपने चतुर्थ वर्गीय पति के साथ शर्म आने लगता है। क्या बोलिएगा सर इस पर? सर, सबको साइड में कीजिए आप। पहले से आप ये सोचिए, अगर वो एक महिला वैसे ही होती, उसका पति है साथ में, और वो किसी और के साथ में अगर चक्कर में है, तो अपने आप में गलत है सर। मतलब एसडीएम तो बात की बात है सर, पहले तो एक रिश्ता है ना, कि पति पत्नी का एक रिश्ता भी तो होता है। अब आप उसके खिलाफ जा रहे हो, दूसरे के साथ संबंध रख रहे हो, तो गलत। जितना मैंने मीडिया में सुना उस हिसाब से तो बहुत ही गलत हुआ। और मैं आज मैं कह ही रहा था पटना बापू सभागार के अंदर की गहराई जो है ना, चाहे मोहब्बत की गहराई हो और चाहे भाई साहब मोहब्बत के अलावा समुद्र की गहराई हो, दोनों ही खतरनाक होती है। और ये जो घटना है, ये शायद वही घटना है, क्योंकि अभी टाइटैनिक जहाज देखने गए थे कुछ लोग, वो डूब गए। मतलब ऐसे होता है, मोहब्बत में भी डूबता ही इंसान, और समुद्र में डूबता है। और मलबा देखने गए थे, खुद मलबा हो गए, और यहीं पर वो घटना हो गई। और मेरे हिसाब से तो गलत ही हुआ है सर। और एक बड़ा मैंने अच्छी लाइन सी भी पढ़ी थी इसमें, कि तुम 20 रुपए की चॉकलेट देते हो किसी को, तुम सोचते हो जिंदगी भर साथ निभाएगी तुम्हारा। यहाँ देखो भाई साहब, इस पर इतने मीम्स बन रहे हैं सर। ये जो बात आपने कही सर, इतने मीम्स अभी सोशल मीडिया पे, हर तीसरा रील इसी पर होगा, हर तीसरा वीडियो इसी पर होगा कि एसडीएम बना दिया और उसकी जब नहीं हुई, और तुम सोचते हो कि 20 रुपया और 50 रुपया का चॉकलेट खिलाकर तुम्हारी बाबू उससे अलग है। नहीं, मैं मानता हूँ सीख जरूर मिलनी चाहिए आपको, इसे सीख लेनी है आपको बच्चों इससे, कि देखिए सगा तो केवल माँ बाप ही, मैं मानता हूँ, है ना। और उनको खूब प्यार करना पड़ेगा आपको, और सफलता मिल जाए तो देखो, सफलता मिलने के बाद में आप अपने, आज मैं घटना बता रहा हूँ आपको चैनल से, कि मेरे आज पटना में, मुझे भूल गया था, मैं मेरी 11वीं क्लास में साथ पढ़ा स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था, वो पटना का बिहार का था, मैं भूल गया था ये बात। पर वो आज सुबह 6 बजे से बाहर बैठा हुआ था, और अभी वो मुझे 9 बजे मिला। जब मैंने उसको पहली बार देखा 11वीं क्लास के बाद में, अब देख रहा था मैं उसको, वो देखते मैं सोचा याद तो आ रहा है कहीं पढ़ा है, पर दिमाग में नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा है। उसने आते एक लाइन बोली कि तू मेरा श्री कृष्ण, मैं तुम्हारा सुदामा। वो लाइन मेरे दिमाग में ऐसे बार बार घूम रही है ना, कि कुछ भी हो, सफलता आपको कितनी भी ऊंची मिल जाए, पैर जमीन से मत उठाना। और ये जो केस हुआ है ना, वो यही केस है। सफलता मिली, पैर जमीन से उठ गए, और जिसने पढ़ाया आपको, जिसने इस काबिल बनाया, आप आज आपको वही खराब लगने लग गया है, वही आपको अलग लगने लग गया है। और सर, कितना सच है कितना झूठ वो तो मुझे नहीं पता, मीडिया में तो चल रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत गलत हुआ है। और संभल के रहना भाई साहब, वो तुमसे भी कह रहा हूं मैं, पढ़ लो, लिख लो, सिलेक्शन ले लो,
उसके बाद शादी करना। सलाह मेरी यही है, शादी उसके बाद ही कर लेना, जिससे भी करनी हो एक बार भी। और एक बार तो शादी मैं सोच रहा हूँ कि हिम्मत है भाई साहब, यहाँ तो एक शादी करने के बाद ही सोच रहे हैं कि यार ठीक है, बस बहुत ढेर हो गया है, एक ही बहुत है। यहाँ तो लाइन लगी है सर। यहाँ तो भाई साहब एक के बाद दूसरी चल रही है, पहला वाला परेशान हो रहा है, नया आ रहा है। मतलब ज्योति मौर्य को अपने दो जुड़े बच्चे हैं सर, उनका भी ख्याल नहीं है। और आलोक मौर्य काफी रो रहे हैं मीडिया में कि हमको छोड़ देती, बच्चों को तो माँ का प्यार दे देती। अब सोचिए सर, इस प्यार को क्या नाम दीजिएगा? प्यार तो छोड़िए सर, बच्चों का सोचिए आप एक बार कि वो जब इस वीडियो को 10 साल 15 साल बाद देखेंगे, आप सोचो उनको क्या बीतने वाली होगी बच्चों के ऊपर। मतलब उनको तो स्कूल में चिढ़ाएंगे ना यार सब, मतलब वो बच्चा शुरू से डिप्रेस रहने वाला है। क्या जिंदगी रही उस बच्चे की सर। यूट्यूब मैं मानता हूँ तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो भी इसमें आएगा वो सब वायरल हो जाएगा ना सर। इससे एक चीज और हो रहा है सर कि बिहार में एक गाना बना था सर कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, और काफी मीम्स इस पर बन रहे हैं सर कि इस घटना के बाद तमाम जो पति थे औरतों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, पटना ये सब शहरों में भेजे थे, सबने वापस बुला लिया कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है सर। देखो आप एक से पूरी कम्युनिटी को वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते भाई। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप अपनी बेटियों को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो बहुत प्राउड के साथ भेजना ना, बड़े गर्व की बात है भाई। लक्ष्मी को पढ़ा रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब एक ऐसा केस हो गया तो इसका मतलब ये सब ऐसे केस होंगे, गलत बात बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई वायरल होने के लिए बात बोल रहा हूँ, अच्छी बात है यार, पढ़ाओ अपनी बेटियों को, अपनी शेरनियों को पढ़ाओ। क्योंकि मैं मानता हूँ एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक लड़का ही पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं ना, जिसमें जाने वाली वो पढ़ जाती है और जिसमें वो पढ़ जाती है। तो पक्का पढ़ाना है, कोई बात नहीं, एक घटनाएं तो होती रहती है, ये तो भारत है। ज्योति मौर्य ने कितने परिवारों को बर्बाद किया? अब सर वो तो ज्योति मौर्य अच्छे से बताएगी आराम से, कभी मिलेगी तो मैं पूछूंगा पक्का उससे कि भाई क्या हुआ। स्टूडेंट्स को क्या बोलिएगा सर, क्योंकि ये भी लोग पढ़ते रहते हैं और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़कर डिमोटिवेट हो जाते हैं, रास्ता से विफल हो जाते हैं और दूसरे रास्ते की ओर चल देते हैं। सर करिए, प्यार मोहब्बत करिए, खूब करिए, और पर करिए किससे, मुद्दा वो बात है ना। प्यार मोहब्बत तो करना है, किताबों से मोहब्बत कीजिएगा, जिंदगी बन जाएगी। किसी और से करोगे तो उसकी तो बन जाएगी, तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता है। सर ये घटना देखकर आपको तो डर नहीं लग रहा है कि? ना ना ना, अपन एकदम निश्चिंत है और खुद पर भरोसा है, अपनों पर भरोसा है और तुम सब पर भरोसा है, ठीक है। कोई दिक्कत और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुद्दा बड़ा बन गया, मीडिया में आ गया तो मुद्दा बन गया। वरना मैंने देखा था एक बार, क्या है कि प्रिंस नाम का एक बच्चा था, वो बोरवेल में गिर गया था। 4-5 दिन लगातार मीडिया में आया था, प्रिंस कब निकलेगा बाहर, प्रिंस कब निकलेगा बाहर। उसके बाद में इतने बच्चे बोरवेल में गिरे, कोई मीडिया में नहीं आया। तो ये एक केस आ गया, अब कोई नहीं आने वाला मीडिया में। और भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, जो पहला ये घटना सर बार बार होते रहता है। काफी लड़के अपना खर्चा छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाते हैं, दूसरे के बीवी से अफेयर है तो उसका खर्चा उठाएंगे। मुझे लग रहा है काबिल न्यूज जो है ना, मुझे लग रहा है इनका भी कोई ना कोई लफड़ा है ना। मुझे तो अगर मुझे सुन रहे हैं, इनके घर वाले मुझे सुन रहे हैं, तो संभालिए इसे। ये जो आपका जो लफड़ा नहीं है सर, ये इतना वायरल न्यूज है आपका चौरा निकल रहा है आज से, मैं कह रहा हूँ। ये घटना तुम्हारा निकलने वाला नहीं है, ये आप ही का शेर है सर। मेरा शेर है, तभी तो मुझे पूरा भरोसा है कि निकलने वाला। संभालो इसको भाई साहब, कहते कहते सवाल पूछने लग गया ये, तो संभाल लेना। तो बाकी आप लोग देख रहे थे, गौरव सर से हम इस टॉपिक पर इसलिए बात किए क्योंकि आज के युवा पढ़ाई में कम और इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो मेरा वीडियो आया है शिक्षक अभ्यर्थी पर है और किस तरह से तैयारी करना है, पूरा सर ने बताया है, फुल स्ट्रेटेजी बताया है, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।